अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के अथक प्रयासों के चलते व 21 जून से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी के बाद हरकत में आते हुए आखिरकार राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए मंगलवार को आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा पैथियों से जुड़े 6000 से भी अधिक चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधीनता से मुक्त करने के आदेश जारी कर ही दिए। आदेश के बाद विगत 68 दिनों से ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आयुष चिकित्सा पैथियों से इलाज कराने की बात जो रहे प्रदेश वासियों में व आयुष कर्मियों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। आयुष नर्सेज महासंघ द्वारा राज्य सरकार को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी थी तथा 3 जून को आयुर्वेद सचिव के साथ महासंघ की हुई वार्ता में एवं 5 जून को समस्त जिला कलेक्टर्स के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सरकार का ध्यानाकर्षण करवाया गया था। सैनी के अनुसार आयुष कर्मियों की कोरोना में ड्यूटी लगाए जाने के बाद विगत 68 दिनों से प्रदेश के आयुष अस्पतालों में ताले लगने से आमजन को प्राचीन चिकित्सा पैथियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था तथा साथ ही आयुष कर्मचारियों के साथ मेडिकल विभाग के अधिकारियों द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार करने व इन्हें खुद को संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाने से इनमें भी भारी असंतोष पनप रहा था। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शीतल सैनी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इसके लिए आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सा विभाग से जुड़े 6000 से भी अधिक चिकित्सक व नर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं मेडिकल विभाग के अधीन कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक समस्त आयुष कर्मी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर 24 घंटे बिना किसी अवकाश के अहम भूमिका निभा रहे थे। महासंघ के संगठन मंत्री रामदेव कुराड़ा, प्रमुख महामंत्री महेंद्र सिंह जूली, सत्यवीर सिंह, जीएल यादव, रेखराज भट्ट, विजेंद्र सिंह राठौड़ व उपाध्यक्ष रामावतार लखारा, सतीश शर्मा, सत्यनारायण सैनी, सत्यप्रकाश जानी, कैलाश चंद मांड्या व उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय सहित अनेक पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के उक्त आदेश का स्वागत करते हुए सीएम गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का उक्त निर्णय आयुष चिकित्सा पैथियों के माध्यम से आमजन का कोरोना से काफी हद तक बचाव करने में सहायक सिद्ध होगा। कोरोना आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2020 के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी विभाग के समस्त चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की सेवाएं मेडिकल विभाग के अधीन कर दी गई थी। परिणाम स्वरूप विगत 68 दिनों से प्रदेश के समस्त आयुष अस्पतालों में चल रहे अघोषित लॉकडाउन के चलते यहाँ इन अस्पतालों में ताला लगाने तक की नौबत आ गई थी। परिणाम स्वरूप प्रदेश की आम जनता को आयुष चिकित्सा पैथियों का समुचित लाभ सही रूप से नहीं मिल पा रहा था। साथ ही कोरोना ड्यूटी के दौरान मेडिकल विभाग के द्वारा आयुष कर्मियों के साथ बढ़ती जा रही भेदभावपूर्ण व सौतेलेपूर्ण नीति के चलते भी आयुष कर्मियों में काफ़ी आक्रोश झलक रहा था, जिसको लेकर के आयुष नर्सेज महासंघ द्वारा बार बार सरकार को अवगत करवाया गया। परिणाम स्वरूप कोई विधिवत आदेश जारी नहीं हो पाए तो हमने बाकायदा 1 जून को राज्य सरकार को नोटिस भेज करके और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हमने पूरे राजस्थान के नर्सेज ने सामूहिक रूप से उपवास रहने की सरकार को चेतावनी दी। परिणाम ये निकला, सरकार
ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई तथा अभी आज ही के दिन राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें प्रदेश के समस्त आयुष कर्मियों को उनके मूल विभाग में लौटने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत का तथा हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी का व हमारे आयुर्वेद सचिव महोदया गायत्री जी राठौड़ साहब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रदेश की आमजन की व आयुष कर्मियों की भावनाओं को समझा।